Hello to all the students and I welcome you all to Supporting Learners. This is the part 18 of chapter 8 of class 11 biology, that is cell, the unit of life. And the topic for today's video is endoplasmic reticulum. So the word endo means inside and plasmic is related to cytoplasm. And the word reticulum means network. So as you can see in this diagram that endoplasmic reticulum is a network of tubules which is present in the cytoplasm. तो जब यूकैरियोटिक सेल्स की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की गई तो उससे सामने आया एक नेटवर्क यानी कि एक जाल किसका, टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स का जो कि स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में और उन्हें नाम दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द शॉर्ट फॉर्म इज ईआर. अब ये ईआर इंट्रासेल्युलर स्पेस यानी कि सेल में जो स्पेस है उसको डिवाइड करता है टू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में. राइट देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, दीज आर द ट्यूब्स. ठीक है, तो इन ट्यूब्स में जो खाली स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन. सो ल्यूमेन इज द एम्प्टी स्पेस. ठीक है, एम्प्टी स्पेस को हम कहते हैं ल्यूमेन. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कंपार्टमेंट है दैट इज कॉल्ड द ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड द अदर कंपार्टमेंट इज द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट. एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड. ठीक है, सो इस ल्यूमिनल कंपार्टमेंट के बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ जो कंपार्टमेंट है दैट वी कॉल द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट. Now this endoplasmic reticulum has three morphological forms. Morphology का मतलब होता है appearance. So first form is the cisternae. So the first form is the cisternae. This is the cisternae. Cisternae are nothing but the flattened membranous sacs. ठीक है, ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन है इनके पास तो मेम्ब्रेनस बोल देंगे एंड दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर. सैक का मतलब होता है बोरी. राइट, सो दिस इज सिस्टर्ने. सेकेंड जो फॉर्म है वो है वेसिकल्स की. वेसिकल्स की शेप होती है ओवल एंड राउंडेड. राइट, सो वेसिकल्स. एंड द थर्ड फॉर्म इज द ट्यूब्यूलर फॉर्म. ये ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्स हैं विच आर ब्रांच्ड. Okay, so three morphological forms of ER are cisternae, vesicles and tubules. Now let's talk about the types of endoplasmic reticulum which is very important. Endoplasmic reticulum is of two types, rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum. इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स. Now we will discuss about these two in detail. First let's start with the rough endoplasmic reticulum. तो rough endoplasmic reticulum को rough इसलिए कहते हैं because it has ribosomes attached to its surface. So ये diagram है endoplasmic reticulum का and this part is called the rough endoplasmic reticulum. Why? Because it has got ribosomes attached to its surface. ठीक है, सो इसकी अपीयरेंस रफ होती है या फिर ग्रैन्युलर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइट, सो यहाँ पर राइबोसोम्स हमें दिखेंगे एंड दे आर ऑल्सो वेरी एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव का मतलब बहुत फैला हुआ है, बहुत एरिया स्पेस घेरता है ये. राइट, एंड दे आर कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर हम इसको जूम करें सो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and this is the nucleus. ठीक है, ये न्यूक्लियस है. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड. सो न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन्स है. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस एंड दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस एंड दिस हियर आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ इस साइड से न्यूक्लियस से connected है and from this side it is connected to the smooth endoplasmic reticulum. Okay, so इसी के साथ smooth endoplasmic reticulum को हम smooth क्यों कहते हैं, smooth appearance है इसकी because it lacks the ribosomes.
एक डिफरेंस और जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्ने, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूलर है और ये सिस्टर्ने। Now moving on to the functions of endoplasmic reticulum. First we will discuss the separate functions of RER and SER, and then we will take up the common functions of these. Okay, first function of RER. अब RER में जैसे हमने डिस्कस करा कि राइबोसोम्स अटैच्ड हैं इसके सरफेस पे, और राइबोसोम्स जो हैं दे आर द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री ऑफ द सेल। इस राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, that is why they are called the protein synthesizing factory. Ribosomes के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, but for now you see that because RER has ribosomes on its surface, therefore it is involved in the protein synthesis and secretion. Okay, तो ऐसे cells जो कि बहुत actively synthesize करते हैं और secrete करते हैं proteins, उनमें RER बहुत ज्यादा developed होता है. Right? Some of the examples of such type of cells are given here. First example that we will take up is the pancreatic cells. Pancreatic cells, this is the pancreas. ठीक है, pancreas में एक बहुत important hormone बनता है which is called the insulin. Insulin is secreted by beta cells of pancreas. ठीक है, and it is a peptide hormone जो कि आपके blood sugar level को maintain करता है, lower करता है blood sugar level को. Right, so this is why RER is highly developed in the pancreatic cells. Second example is plasma cells are a type of WBC, white blood cells which secrete antibodies. ठीक है, antibodies are nothing but glycoproteins जो कि foreign substances के against आपकी body antibodies बनाती है to fight against them. Okay, so plasma cells. Third example we will take up is the goblet cells. Goblet cells की secretion है mucus. Mucus forms the lining of your respiratory and your intestinal tract. ठीक है, ये lubrication provide करती है, protection देती है. So this is a very important secretion. And the fourth example that we have taken up here is the fibroblast. Fibroblast जो cells हैं वो secrete करते हैं एक protein जिसको हम कहते हैं collagen. Collagen is a very important protein which is present in the extracellular matrix. ये सारी बातें हम human physiology वाली unit में डिटेल में डिस्कस करेंगे, but for now you can remember that these are the examples of cells in which the RER is highly developed. Next we will take up smooth endoplasmic reticulum. तो smooth endoplasmic reticulum का पहला बहुत important function है synthesis of carbohydrates, lipids and steroid hormones. Right, lipids की हमने बात करी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और हमने ये देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो वी डिस्कस दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल्स. ओके, सो यहाँ पर स्टेरॉइड हार्मोन्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि स्टेरॉइड्स जो हैं दे आर अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. सो कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल all these steroid hormones are derived. ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल है ग्लूकोकॉर्टिकोसॉइड्स एंड मिनरेलोकॉर्टिकोसॉइड्स. ये आपके बनते हैं एड्रीनल ग्लैंड में, ठीक है, इन द एड्रीनल कॉर्टेक्स. राइट, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ एंड्रोजेंस, फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन hormone. Next is estrogen, and last one is the progestogen. So these are all the steroid hormones which are synthesized in the SER. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लिपिड्स को SER क्यों SER में सिंथेसिस क्यों हो रही है? They can be synthesized, they may be synthesized in the cytosol, in the cytoplasm, but because these lipids are hydrophobic. Hydrophobic का मतलब है hydro means water and phobic means heating. क्योंकि lipids are hydrophobic, they are water hating, and cytosol में there is exposure to water, so they cannot be synthesized in the cytosol. They are synthesized in the SER, and they are transported to wherever they are needed in the cell as transport vesicles.
ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे इस चैप्टर में। ठीक है, सेकेंड फंक्शन देखते हैं। सेकेंड फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड प्रोटीन्स। डी मीन्स रिमूवल। ठीक है, सो यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स की, यानी कि हार्मफुल ड्रग्स को, टॉक्सिन्स को ये कन्वर्ट करता है इनटू लेस हार्मफुल फॉर्म्स so that they can be excreted out from the body. So important function is of SCR is the detoxification of the drugs and the poisons. Third very important function is the storage of calcium ions, right? कैल्शियम आयंस, अब आपके मसल सेल्स में, जो हमारे मसल सेल्स हैं उनमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको एक स्पेशल नाम देते हैं हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So endoplasmic reticulum of the muscle cells is called the sarcoplasmic reticulum. So just look at this diagram. यहाँ पर आपको जो ये ब्लू कलर का पूरा एक जाल या नेटवर्क दिख रहा है, this is the sarcoplasmic reticulum. और ये sarcoplasmic reticulum स्टोर करते हैं कैल्शियम आयंस. These calcium ions ये रिलीज हो जाते हैं out from the sarcoplasmic reticulum into the sarcoplasm. ठीक है, एंड देन दिस कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. ठीक है, सो यहाँ पर जो ये रिलीज होता है कैल्शियम आयंस का, दिस ब्रिंग्स अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो जो आप मसल मूव कर पा रहे हो अपनी, that is because of the calcium ions. Calcium ions have a huge role to play in that and they are stored in the smooth endoplasmic reticulum. अब जिन सेल्स में बहुत एक्टिवली सिंथेसिस हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है लिपिड्स का, उनमें भी SCR जो है वो काफी हाईली डेवलप्ड होगा. कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिनमें SCR बहुत हाईली डेवलप्ड है. फर्स्ट है मसल सेल्स. ठीक है, स्पेशली आपके जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, उनमें कैल्शियम आयंस स्टोर्ड होते हैं इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट वी डिस्कस्ड. ओके, सेकेंड इज द एडिपोज टिश्यू सेल्स. एडिपोज टिश्यू के सेल्स को हम कहते हैं एडिपोसाइट्स. ये सिंथेसाइज करते हैं और स्टोर करते हैं फैट को. ये जो आपको ये फैट, दिस इज द फैट रिजर्वोयर. नेक्स्ट एग्जांपल इज ह्यूमन इंटेस्टाइनल सेल्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट आई गेव यू इज द एड्रीनल कॉर्टेक्स. यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकोसॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकोसॉइड्स सिक्रीट होते हैं. सो देयरफॉर adrenal cortex में SCR is highly developed. This is the adrenal gland. Adrenal gland is situated above the kidney. ठीक है, किडनी के ऊपर ये आपको जो ग्लैंड दिख रहा है, this is the adrenal gland. और adrenal cortex, this is the cortex, outer part is the cortex and inner part is the medulla. Adrenal cortex में बनता है आपका glucocorticoids और mineralocorticoids. Right, and fifth example we can take is of hepatocytes. Hepatocytes, hepato word जहाँ भी आता है, that is associated with the liver. So the cells of liver are called the hepatocytes, and liver performs a very important function of detoxification in your body. ठीक है, so इस वजह से SCR highly developed है यहाँ पर. And also glycogen metabolism में बहुत important role है liver का. Glycogen metabolism. And then the cells that secrete and synthesize steroid hormones. तो ये सारे cells जो कि, so ये सारे hormones जो हमने discuss करे, steroid hormones, जो भी cells इन hormones को बना रही हैं, उन cells में SCR will be very highly. Now अब बात करते हैं इनके common functions की. तो पहला कॉमन फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. देखो, जो भी मटेरियल्स बन रहे हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं, वो वहां पर रहने के लिए तो नहीं बन रहे हैं. ठीक है, दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड वेरेवर दे आर नीडेड इन द बॉडी. जहां पे भी उसकी डेस्टिनेशन है, जहां पे भी वो प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स नीडेड है, वहां पर उसको ट्रांसपोर्ट करना है. So that transport is actually facilitated by the endoplasmic reticulum. Okay. Second function is support. देखो, endoplasmic reticulum functions as cytoskeleton. ठीक है, साइटो का मतलब होता है सेल और skeleton. Skeleton जैसा आपकी बॉडी में skeletal system है, that basically provides a structural framework. आपकी बॉडी को support provide करता है. So similarly, endoplasmic reticulum जो है, that functions as cytoskeleton. So basically, it acts as intracellular
सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोस्केलेटन की तरह फंक्शन करता है। ये सेल की फॉर्म को भी मेंटेन करता है, उसको सपोर्ट, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड, राइट। एंड द थर्ड फंक्शन इज लोकेशन ऑफ एंजाइम्स। यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लोकेशन ऑफ वेरियस एंजाइम्स। देखो इतनी ज्यादा सिंथेसिस चल रही है यहाँ पर, प्रोटीन्स बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड। So enzymes are needed for all these activities. So ये enzymes क्या करते हैं? They catalyze these synthetic activities. So variety of enzymes are located in the endoplasmic reticulum. And the fourth function is the storage of materials. So बहुत सारे materials यहाँ पर temporarily store होते हैं, ठीक है? And you can write here storage and exchange of materials. देखो हमने डिस्कस करा ना कि न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है आरईआर एंड आरईआर इज कनेक्टेड टू एससीआर। सो न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में एक्सचेंज भी होता रहता है मटेरियल्स का। सो दिस इज अगेन वन फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So this was all about endoplasmic reticulum. Now let us solve some multiple choice questions to test whatever we have learnt. So you can actually read the question, think about the answer and pause the video and write the answer in the comment section. Okay. First question is that major structural component of ER are A. Tubules, B. Vesicles, C. Cisternae and D. All. Question 2. Endoplasmic reticulum arises from A. Inner karyotheca, B. Outer karyotheca, C. Plasma membrane and D. Endomembrane system. Question number 3. Endoplasmic reticulum membrane which is associated with ribosome is called dash. A. ER lumen, B. Smooth endoplasmic reticulum, C. Rough endoplasmic reticulum and D. Endosome. Question number 4. Very easy. SCR produces A. Nucleic acids, B. Carbohydrates, C. Proteins or D. Lipids. Question number 5. Sarcoplasmic reticulum is associated with A. Hormone synthesis, B. Protein synthesis, C. Release of calcium ions from muscle contraction and D. None of the above. Question number 6. This is the site where detoxification of xenobiotic compound occurs. A. Rough endoplasmic reticulum, B. Ribosomes, C. Cytosol and D. Smooth endoplasmic reticulum. Question number 7 says endoplasmic reticulum is involved in A. Intracellular transport, B. Protein synthesis, C. Secretion and D. All of the above. Thank you for watching this video. If you found it useful, then give it a like, share and subscribe to Supporting Learners. And if you are new to my channel, I will link the playlist of various videos that I make on this channel. You can go through those and if you find them useful, then you can be a part of Supporting Learners by subscribing to the channel. So this was it and I'll see you in the next video.